नमस्कार, आप देख रहे हैं जीवीएन टुडे। मैं हूं आपके साथ शिल्पी नारायण। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आते ही उन्होंने सबसे पहले कनॉट प्लेस के प्राचीन हनुमान मंदिर पहुंचे और उसके बाद उन्होंने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में जो एक मायूसी छाई हुई थी उसे हटाने के लिए बहुत ही जोशीला भरा भाषण दे दिया। यहाँ तक कि इस दौरान केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी पर हमलों की बौछार कर दी। केजरीवाल ने बड़ी ही चालाकी से बीजेपी पर कड़ा प्रहार किया तो केंद्र में सत्ताधारी इस पार्टी के मौजूदा दौर की सबसे बड़ी ताकत को भी कमजोर करने की भरपूर प्रयास करते दिखे। यहां तक कि केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से हटाए गए नेताओं की लिस्ट में सीएम योगी आदित्यनाथ का भी नाम अपनी तरफ से जोड़ दिया है। वहीं दूसरी तरफ केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी को यह कहकर सवाल उठा दिया कि मोदी अगले साल यानी कि 17 सितंबर को 75 वर्ष के हो जाएंगे और खुद अपने ही फॉर्मूले के अनुसार वो राजनीति से हट जाएंगे। केजरीवाल ने यह कहा कि तब बीजेपी जीतती है तो प्रधानमंत्री कौन होगा। हालांकि केजरीवाल ने इसके बाद जवाब में कहा कि अमित शाह। वहीं केजरीवाल ने यह भी कहा कि अगर आप बीजेपी को वोट देने जा रहे हैं तो यह मानकर वोट दीजिएगा कि आप मोदी के चेहरे पर नहीं बल्कि अमित शाह के चेहरे पर वोट दे रहे हैं। दरअसल केजरीवाल यह भी अच्छे से जानते हैं कि मोदी के चेहरे ने 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव को एक तरफा बना दिया था और इस बार की स्थिति भी कुछ अलग नहीं है। केजरीवाल जानते हैं कि आम जनता में मोदी की गारंटी व्यापक अपील को सिरे से खारिज नहीं किया जा सकता है। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ का नाम अरविंद केजरीवाल के भाषण में तब आता है जब वह बताते हैं कि कैसे मोदी और शाह की जोड़ी ने विपक्ष क्या बीजेपी के कद्दावर नेताओं को भी नहीं बख्शा। उन्होंने कहा कि इन्होंने बीजेपी के एक भी नेता को नहीं छोड़ा है। आडवाणी जी की राजनीति को इन्होंने खत्म कर दी। इन्होंने मुरली मनोहर जोशी के राजनीति को भी खत्म कर दी। वही शिवराज सिंह चौहान जिसने इन्हें मध्य प्रदेश जीत कर दिया उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया, उनकी राजनीति भी खत्म कर दी है। यहाँ तक कि वसुंधरा राजे की राजनीति भी खत्म कर दी है और इस लिस्ट में खट्टर साहब और रमन सिंह भी आते हैं। तो जिसके बाद केजरीवाल भीड़ से पूछते हैं कि अब बताओ कि अगला नंबर किसका है। फिर वो खुद ही जवाब देते हैं कि अगला नंबर योगी आदित्यनाथ का है। अगर ये चुनाव जीत गए तो मेरे से लिखवा लो, 2 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बदल जाएंगे। योगी आदित्यनाथ की राजनीति खत्म करेंगे और उनको भी निपटा देंगे। हालांकि केजरीवाल इन नामों को गिनाकर कहते हैं कि यही तानाशाही है। दोस्तों बता दें कि इस दौरान अरविंद केजरीवाल बताते हैं कि मोदी ने तो बीजेपी के नेताओं को भी नहीं छोड़ा है। एक बेहद खतरनाक मिशन चालू हुआ है। अब मैं जो बोलने जा रहा हूँ देशवासियों को यह समझने की जरूरत है। उस मिशन का नाम है वन नेशन वन लीडर। देश के सारे नेताओं को खत्म करना चाहते हैं और मोदी जी 2 स्तर पर मिशन चला रहे हैं। जितने विपक्ष के नेता हैं उन्हें जेल भेजेंगे और जितने बीजेपी के नेता हैं उन सबको निपटा देंगे और उनकी राजनीति को खत्म कर देंगे। सुनिए अरविंद केजरीवाल ने किस तरीके से बीजेपी पर निशाना साधा है। ऐसे और भी खबरों को देखने के लिए बने रहिए जीवीएन टुडे के साथ। धन्यवाद।